नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजस्थानी और मेरे साथ मेरे सह प्रतिनिधि श्रीकांतो दास। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के पुराना बस स्टैंड में, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का दलीय कार्यालय है। और आज इस दलीय कार्यालय में 21 जुलाई के उपलक्ष्य में, शहीद दिवस के उपलक्ष्य में तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस वक्त जो है शहीद दिवस पालन किया जा रहा है। इस वक्त देख पा रहे हैं जो एकाधिक नेतृत्व यहाँ पर जावेद अख्तर के साथ साथ मेहताब चौधरी के साथ साथ कांग्रेस सरकार एहसानुल हक के साथ साथ एकाधिक कमलुद्दीन साहब के साथ एकाधिक जो नेतृत्व है इस वक्त पुराना बस स्टैंड के जो तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यालय है वहाँ पर उपस्थित हैं और इस वक्त जो है शहीद दिवस पालन करते हुए हम लोग सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। जो नेतृत्व बिंद है जावेद अख्तर महाशय, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। बोले आज क्या क्या कर्मसूची है आप लोगों का, पूरा विषय को थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आज हमारा शहीद दिवस का पालन हुआ। 24 साल आज बीत चुका जब दीदी के नेतृत्व में एक राइटर्स बिल्डिंग का घेराव हुआ था, अभियान हुआ था घेराव का। उस समय वाम फ्रंट की तरफ से जो गोली से मारा गया हमारा कुछ नौजवान, जिनके नाम यहाँ पर उल्लेख है, उस चीज़ को दीदी आज तक पालन करते आ रही हैं। 21 जुलाई का दिन और उस डेट में हमेशा वो शहीद दिवस के नाम से पालन करती हैं। इस बार दुर्भाग्य है कि हम लोग जहाँ पर 20-25 लाख के तादाद में दीदी हम लोग को निमंत्रित करती थी, हम लोग इकट्ठा होते थे कलकत्ता में, लेकिन इस बार दुर्भाग्य है कोरोना के कारण वर्चुअल मीटिंग करके आज हम लोग सिर्फ इस शोक को प्रकट कर रहे हैं। इसको सिर्फ हम लोग पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 24 साल तक हमारे जितने भी शहीद हमारे नौजवान इस पार्टी को हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यों को बचाने के लिए जो अपना खून बलिदान दिया, अपना रक्त बहाया, अपना जान को गंवाया, आज उसी का परिणाम है कि दीदी के नेतृत्व में आज हमारा राज्य, आज हमारा वाम फ्रंट के हाथ से छूटा हुआ आज हम लोग आज़ाद मनाते हैं। इन्हीं का देन है। आज हम लोग इनको श्रद्धांजलि जनाते हैं और हर साल 21 जुलाई को हम लोग शहीद दिवस के नाम पर पालन करते हैं दीदी के निर्देश पर। हम लोग बात कर रहे थे जावेद अख्तर महाशय से, साथ ही यहाँ पर एकाधिक नेतृत्व है मेहताब चौधरी, गंगेश सरकार, कमलुद्दीन साहब। सर हम लोग एक एक करके सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। बता रहे जो 1994 के बाद से लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस पालन कर रही है, लेकिन इस साल का जो शहीद दिवस है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो है पश्चिम बंगाल के बाहर भी शहीद दिवस पालन किया जा रहा है। इस विषय में क्या बोलेंगे? আপনি দেখেন যে আমাদের জননেত্রী বাংলার সর্বভারতীয় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1993 সালে আই কার্ড এই সচিচপত্র দাবি নিয়ে যে আজকে মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের সব জায়গায় যে প্রয়োজন, নির্বাচনের সময় থেকে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো পাসপোর্ট থেকে মানুষের সচিবপত্র, তখন কিন্তু 1993 সালে সচিবপত্র ছিলেন না। সেই সচিবপত্র নিয়ে আই কার্ডের নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকরণ অভিযানে ডাক দিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সময় বামফ্রন্টের পুলিশ সম্রাট বাহিনীরা আমাদের 13 জনকে, তাজা প্রাণকে, যুবককে সেখানে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। সেই নিহতই আমরা আজকেও 24 বছর পূর্ণ হয়ে গেল আমাদের জননেত্রী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, এবং শহীদদেরকে আমরা আজ পর্যন্ত ভুলিনি। যতদিন পর্যন্ত বাংলার নেত্রী, যতদিন পর্যন্ত বাংলা থাকবে, আমরা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকব। এবং বাংলার জননেত্রীর দাঁড়িয়ে আজকে পশ্চিম বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরা এবং গুজরাটের মতো রাজ্যে এবং আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, আজকে বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের এই শহীদ স্মরণদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे कमलुद्दीन साहब से, बात करेंगे जो मेहताब चौधरी हैं उनसे बात करेंगे पूरा विषय को। बता रहे हैं मेहताब दा हर साल जो है पिछले 2 साल से जो है ब्रिगेड में न जाकर वर्चुअली जो ममता बनर्जी साधारण जनगण को संबोधित कर रहे हैं, इस विषय में क्या चाहेंगे? कितना एनर्जेटिक होगा हम लोगों का संगठन? नहीं, ये वैसे धर्मतल्ला या वहाँ पे तो करते ही थे, तो जिसमें कि बहुत लोग यहाँ से ट्रेन में चढ़ के भी जाना पड़ता था, लेकिन अभी है कि ये कोविड के वजह से पैंडेमिक के चिंता करते हुए ममता बनर्जी 2 साल से इस ब्रिगेड का प्रोग्राम जो हम लोग 21 जुलाई शहीद दिवस मनाते हैं, ये वहाँ नहीं करके वर्चुअली इसलिए कर रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे
और साथ में बीमारी के से दूर रहते हुए भी प्रोग्राम हम लोग का सक्सेसफुल हो, इसलिए वर्चुअली हर जगह हम लोग अपना इसी तरह का ऑर्गेनाइज करके शहीद दिवस मना रहे हैं, ना कि धर्मतला में जाके। पहली बार जो है पश्चिम बंगाल के बाहर भी शहीद दिवस मनाया जा रहा है, इस विषय में क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो ऑलरेडी स्टेट जिस स्टेट में हम लोग TMC केरला हुआ, जहाँ भी उड़ीसा, यहाँ भी हर जगह से भी अब कोशिश करेंगे कि हर साल जो है 21 जुलाई को पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्या इस 21 जुलाई का महत्व है, जो जो जगह में TMC है हर जगह हर स्टेट में पूरे भारत में आगे जाके ये पता चलेगा कि 21 जुलाई को हम लोगों ने क्या खोया था। हम लोग बात कर रहे थे मेहताब चौधरी साहब से, हम लोग बात करेंगे युवा नेता एहसानुल हक से, उनसे बात करेंगे सीधे। जो हर बार जो है आप लोग ट्रेन से हो, बस से हो, गाड़ी से हो कलकत्ता जाते थे, वहाँ पर जो है सभा में आप लोग योगदान देते थे, लेकिन पिछले 2 साल से जो है वर्चुअली सभा हो रहा है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा साधारण जनता तथा कर्मी और समर्थक के ऊपर? देखिए, हम लोग हर साल जाते थे, जब से ये 1993 के बाद 21 जुलाई में जो ये हादसा हुआ था, उसके बाद से दीदी हम लोगों का जो CM है वो हमेशा एक प्रोग्राम रखता था, जब हम लोग सबको एक साथ जाते थे धर्मतला में, एक वो प्रोग्राम करते थे। लेकिन कोरोना के चलने के कारण आज जो माहौल है उसके वजह से हम लोग जो CM है वो चाहते नहीं है कि दूसरी बार हम लोगों के ऊपर कोई कोरोना का कोई इफेक्ट पड़े, इसलिए हम लोग वर्चुअल करते हैं। इसमें थोड़ा सा तकलीफ हम लोगों को होता है कि एक साल में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है जब हम लोग एक साथ होते हैं, तो लेकिन इसमें से भी फिर भी हम लोगों को यहाँ पे उन लोगों को याद करके हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेस करते हैं। इसी बार ममता बनर्जी की सरकारें आई है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये 21 जुलाई को लेकर ही जो है 2024 का लोकसभा का निर्वाचन का बिगुल बज रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाहर भी जो है प्रत्येक हर स्टेट में जो है 21 जुलाई पालन किया जा रहा है, इस विषय में क्या बोलेंगे? देखिए, इस बार जो इलेक्शन हुआ था, इस बार आप लोग सभी को देखे होंगे कि इस बार इलेक्शन सिर्फ सीएम और मतलब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में नहीं था। इस बार पब्लिक ये देखना चाह रहा था, पूरा देश का आवाम इस तरह बंगाल के ऊपर देखे हुए थे कि बीजेपी को किस तरह से CM हम लोगों का जो ममता बनर्जी है, हम लोगों का जो दीदी है, किस तरह से यहाँ से हटाता है और कैसे कैसे करके उनको हटाया जाता है। तो चारों तरफ जब हम लोग बंगाल में 2 बार तीसरी बार हम लोग जब इलेक्शन में आ गए और रूलिंग सरकार में जब बन गए, तो देश मोदी सरकार से इस तरह से परेशान है कि अब चाहता है कि नहीं ममता बनर्जी की तरह कोई आए और दिल्ली में जाके बैठे और देश की हालत ठीक करे। इसीलिए हर जगह पे आवाम चाहता है कि सीएम की जगह पे जाके CM आज ममता बनर्जी बंगाल का CM है और चाहते हैं कि देशवासी चाहते हैं कि बंगाल से उठ के ममता बनर्जी दिल्ली में जाके बैठे और गोदी संभलाए। इसलिए हम लोग हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक पब्लिक के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोग्राम सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे युवा नेता एहसानुल हक से, हमारे बीच उपस्थित हैं वर्षीय नेता तथा बता दें जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव है इस्लामपुर पौरसभा के, उनके भी सदस्य हैं गंगेश दे सरकार महाशय, जो वर्षीय नेता के रूप में जाते हैं, काफ़ी अभिज्ञ है, उनको काफ़ी दिनों से राजनीति में वो हैं। हम लोग बात करेंगे गंगेश दे सरकार से। আপনি অনেক দিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস করছেন, প্রথম থেকেই করছেন বলা যেতে পারে, অনেক দিন ধরে আপনি হচ্ছে একদম ফাউন্ডার পালন করা হয়। এই গত 2 বছর ধরে শহীদ দিবস হচ্ছে ভার্চুয়ালি পালন করা হচ্ছে, কতটা তফাৎ দুটোর মধ্যে? তফাৎটা তো আছেই, কারণ সারা বিশ্বে যে কোভিডের মহামারী যে দেখা দিয়েছে, একে মানে কন্ট্রোল করার জন্য তো আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এটাকে চেষ্টা করছে কন্ট্রোল করার জন্য, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্স্ট স্টেজকে উনি কীভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেটাকে কন্ট্রোল করলেন এবং সারা বাংলা সারা ভারত তথা বিশ্বে উনি নিদর্শন তৈরি করেছিলেন যে কোভিডকে কীভাবে কন্ট্রোল করা যায়, উনি সেটা দেখিয়েছিলেন। সেকেন্ড ফেজকেও উনি কন্ট্রোল করে নিয়ে এসছেন। এখন বাংলায় প্রায় শেষের পথে কোভিড, তবু আমাদের এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের কারণে আমাদের দিদি সতর্কবার্তা দিয়েছেন যে 21শে জুলাই ভার্চুয়ালের মধ্যে দিয়ে পালন করতে। তাই আমরা নিজেদের ডিস্টেন্স মেনটেন করে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা আজকের এই শহীদ দিবস উদযাপন করলাম। এটা আমাদের ভেতরে একটা দুঃখ থেকেই যায় যে 21শে জুলাই আমাদের কাছে মানে সেই দিদির যে আন্দোলনের যে ডাক, নো আইডেন্টিটি নো ভোটের মধ্যে দিয়ে যে পশ্চিমবঙ্গে উনি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে উৎপাটিত করেছিলেন 2011-তে, আজকে সেই উৎসবকে আমাদের ম্লান করে দিয়েছে এই বিশ্বের এই প্যান্ডামিক। এই প্যান্ডামিকের কারণে আমরা নিজেরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আজকের এই 21শে জুলাই উদযাপন করছি। শহীদ বেদিতে মাল্যদান, ফ্ল্যাগ হোস্টিং,
এবং দুস্থ পরিবারদেরকে কিছু সাহায্যের মধ্যে দিয়ে আজকে এই 21শে জুলাই আমরা আমাদের স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর নেতৃত্বে আজকে আমরা এটা উদযাপিত করলাম। हम लोग बात कर रहे थे गंगेश्वर सरकार को। बता दें आप लोगों को कि आज सुबह से ही है उत्तर दिनाजपुर जिले के साथ साथ इस्लामपुर महकुमा के अंतर्गत विभिन्न जो पार्टी ऑफिस है, विभिन्न जो कार्यालय है तृणमूल कांग्रेस का, हर जगह पर शहीद दिवस पालन किया जा रहा है एवं आज के इस शहीद दिवस को लेकर कर्मी और समर्थक के बीच काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। एक बार बता दें जो पिछले 2 साल से जो ममता बनर्जी हैं वो वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं और समर्थक हैं उनको, तथा इस साल का जो तृणमूल कांग्रेस के लिए जो 21 जुलाई काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो है पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में 21 जुलाई पालन किया जा रहा है। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट जानने के लिए आप लोग हमेशा न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ प्रतिनिधि श्रीकांत दास के साथ मैं राज साहनी, इस्लामपुर के पुराना बस स्टैंड तृणमूल कार्यालय से।